लोजपा रामविलास पार्टी के नेता अब बीजेपी के खिलाफ खुलेआम बोलते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं चिराग पासवान भी मोदी कैबिनेट के मंत्री की खुलासा करने की बात कह रहे हैं कि जिस प्रकार से हमें आवास खाली कराया गया, उसमें एक मंत्री ने आश्वासन दिया था, वो भी टॉप 5 मंत्रियों में है। यानी कि मोदी कैबिनेट को सीधे सीधे और कुछ ही समय में, कुछ ही वक्त में देखेंगे कि चिराग पासवान समेत उनकी पूरी पार्टी बीजेपी के खिलाफ जो अभी बोल रही है, वह सड़कों पर भी नजर आएगी। कुछ दिन में यह कहना था लोक जनशक्ति पार्टी के कई अहम नेताओं की। आप देख रहे हैं झकास भारत और मेरा नाम हुआ रविकांत। अब मैं विस्तार से बताऊंगा कि क्या कुछ हुआ है बंगला खाली कराने के बाद। और चिराग पासवान पूरे आग बबूले हैं, पूरे तेवर में हैं, और पूरे तेवर में अब सड़कों पर आने की भी बात हो रही है कि लोक जनशक्ति पार्टी अब जल्द ही धरना प्रदर्शन और आंदोलन करेगी, जैसा पिछले महीने वह करते हुए नजर आए थे। हुआ यह कि रामविलास पासवान के लिए जो आवास लगभग 3 दशकों से 33 सालों से वह तय था, वह 4 दिनों पहले खाली कराया गया। चिराग पासवान का कहना था कि खाली तो करना ही था, आज या कल सभी लोग विचार कर रहे थे, मगर जिस तरीके से बाहर किया गया, सामानों को बाहर किया गया, उसको लेकर लोक जनशक्ति पार्टी के नेता नाराज थे। संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर का नाम, भीमराव अंबेडकर की तस्वीर को जिस प्रकार से बाहर किया गया और स्वर्गीय रामविलास पासवान की तस्वीर को जिस प्रकार से मूर्ति को बाहर किया गया, वह अपमानजनक था, वह असहनीय है। ये तमाम बातें कहना है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पार्टी के नेताओं का। अब वहीं बात आ रही है कि इसमें चिराग पासवान के चाचा पशुपति कुमार पारस को लेकर भी कई नेता अपमानजनक बातें कह रहे हैं। कई नेता उन्हें भी सियासी तौर पर घेर रहे हैं कि वह अगर चाहते तो वह आवास बचा लेते। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के निशाने पर हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी नकली राम कहा है लोक जनशक्ति पार्टी के नेताओं ने। साथ ही चिराग पासवान भी उनके कैबिनेट मंत्री को खुलासा करने की बात कह रहे हैं, वक्त आने पर सब कुछ बता देंगे कि किस प्रकार से हमें घर खाली करवाने के 1 दिनों पहले बुलाकर यह आश्वासन दिया गया, अधिकारियों को यह आदेश दिया गया कि चिराग पासवान बिहार के भविष्य हैं और उन्हें उनके साथ कोई भी ऐसा दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। मगर जिस प्रकार से चिराग पासवान का आवास को खाली कराया गया, उसको लेकर चिराग पासवान सहित उनकी पार्टी के नेता काफ़ी नाराज हैं। और जो तस्वीरें, जो सामान जिस प्रकार से बाहर दिखा, उससे भी कई लोगों में रोष है, नाराजगी है। नरेंद्र मोदी को जिस प्रकार से चिराग पासवान राम कहते हुए नजर आते थे और खुद को उनका हनुमान कहते हुए नजर आते थे, वो तमाम बातें अब चिराग पासवान के पटना आते ही वह कुछ नहीं दिखा। सीधे तौर पर उनके नेता नरेंद्र मोदी को खुलेआम चैलेंज दे रहे थे। अब उन तमाम मुद्दों को लेकर देखेंगे कि किस प्रकार से सिलेंडर हो, महंगाई हो, तेल हो, तमाम चीज़ों के महंगाई के मुद्दे पर उनके नेता घेरते हुए सीधे तौर पर, पहले नरेंद्र मोदी के खिलाफ कुछ भी नहीं कहते थे, मगर अब वह सड़कों पर भी दिखेंगे। अब वह खुलेआम जिस प्रकार से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की आलोचना करते हैं, जिस प्रकार से रामविलास पासवान के भाई पशुपति कुमार पारस की आलोचना करते हैं, अब उसी प्रकार से सड़क से सदन तक नरेंद्र मोदी की भी आलोचना करते हुए नजर आएंगे। नकली राम बताया है नरेंद्र मोदी को, और चिराग पासवान अब राम और हनुमान की कहानी से अब बाहर की राजनीति की ओर रुख कर चुके हैं, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि उनका जिस प्रकार से एयरपोर्ट पर जो बयान सुनने में आया और जो सुनकर समझकर जो बातें आई, अब वह कड़े रुख अपना सकते हैं और बिहार की सियासत में एक नया स्थान बनाने का प्रयास लगातार चिराग पासवान का जारी है। वहीं तेजस्वी यादव का जिस प्रकार से कहना था उनकी पार्टी का कि हनुमान की घर को आग लगा दिया बीजेपी ने, एक बातें और निकल कर आ रही है कि एक तरफ मुकेश सहनी का यहाँ इस्तीफा लिया गया और एक तरफ वहाँ चिराग पासवान के बंगले को खाली कराया गया, यानी कि रामविलास पासवान के बंगले को खाली कराया गया। कई लोगों का कहना है, कई नेताओं का कहना है, जदयू या बीजेपी तमाम चीज़ों की तरफ से, कि आधिकारिक बयान नहीं है मगर आम बोलचाल में यह साफ कही जा रही है कि चिराग पासवान के लिए सांसद के तौर पर जो उनका बंगला था वहां जाना चाहिए था, मगर वह नहीं गए। चिराग पासवान का यह कहना था कि हम भी संघर्ष का रास्ता अपनाएंगे, सत्ता से अगर हम चाहते तो समझौता करके
हम भी कहीं ना कहीं मंत्री होते और हमारे पास भी विधायक होते। ये तमाम टोका टिप्पणियां और राजनीति की सियासी गर्माहट हम लगातार लाते रहेंगे। फिलहाल आप बने रहिएगा झकास भारत के साथ। मेरा नाम हुआ रविकांत। धन्यवाद।